नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और सीरीज अपनी बात में। जी हाँ दोस्तों, मैं एक और सीरीज शुरू करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट शुरू कर दी है, वो है अपनी बात। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। कई लोग पूछते हैं सर अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है क्या। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द रियल रीज़न दैट व्हाई वी शुड लर्न इंग्लिश। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दोस्तों आपको पता है अंग्रेजी एक भाषा है। हम क्या करते हैं ना, उसको एक पजेसिवनेस की तरह देखते हैं कि अंग्रेजी तो अंग्रेजों की है या उनकी है या उनकी है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी एक भाषा है जो कि समाज को जोड़ने का काम करती है। अंडरस्टैंड। अब देखिए जैसे हमारी हिंदी भाषा होती तो हम हिंदी भाषा के माध्यम से एक राज्य से लोगों के दूसरे राज्य से लोगों से बात करते हैं। मतलब हमें अगर हिंदी आती है तो हम किससे भी बात कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। उसी प्रकार अंग्रेजी भी एक भाषा है ना। और हम क्या करते हैं, हमें अगर वो आती है तो हम आसानी से किसी से भी बात कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ दोस्तों। देखिए कि मान लो 4 कंट्री के अलग अलग लोग इकट्ठा होते हैं। एक इंडिया का होता है, एक चाइना का होता है, अमेरिका का होता है, एक जापान का होता है। अब ये चारों एक जगह इकट्ठे होते हैं तो अगर ये चारों इकट्ठे हुए हैं और अगर इनको एक कोई कॉमन भाषा नहीं आती तो क्या ये एक दूसरे से बात कर पाएंगे? नहीं बात कर पाएंगे। क्योंकि अगर अमेरिकन सोच ले कि मुझे तो अमेरिकन ही बोलनी है, अगर इंडियन सोच ले कि मुझे तो इंडियन ही बोलनी है, अगर जापानीज सोच ले कि मुझे तो जापानीज ही बोलनी है और चाइनीज बोले तो मैं चाइनीज ही बोलनी है, तो अगर चारों लोग अगर मतलब हट पकड़ ले कि नहीं हमें तो हमारी भाषा ही बोलनी है तो ज्ञान के दायरे तो सीमित हो जाएंगे। इसीलिए ज्ञान के दायरों को तोड़ने के लिए और समाज को बांधने के लिए भाषा का निर्माण हुआ। इसीलिए अंग्रेजी भी एकमात्र भाषा है। हमारे मन में बिल्कुल ऐसा नहीं आना चाहिए कि मुझे हिंदी आती है तो मैं अंग्रेजी क्यों सीखूं। दोस्तों अंग्रेजी भी एकमात्र भाषा है जैसे हिंदी भाषा है। जैसे हमें हिंदी पर गर्व है ऐसे बाकी देशों को उनकी भाषा पर गर्व है। लेकिन अंग्रेजी एक कॉमन भाषा है। इसलिए अगर हमें वो आती है तो हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। मान लो कि मुझे मेरे अंदर बहुत सारा टैलेंट है। मान लो मैं रिसर्च में बहुत अच्छा हूं, मुझे साइंस की रिसर्च अच्छी लगती है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया जाने मेरी साइंस की रिसर्च को। लेकिन अमेरिकन लोगों को तो हिंदी नहीं आती है, जापानीज को तो हिंदी नहीं आती है ना, चाइनीज़ को तो हिंदी नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे कि हम कोई ऐसी कॉमन भाषा सीख जाए कि हम उसमें अपनी जो रिसर्च है उसकी बातों को बता सकें, उस डाटा को बता सकें। तो आसानी से मैं अपने ज्ञान को या वो जो साइंटिस्ट है वो अपने ज्ञान को वर्ल्ड के सामने रख सकता है। अंडरस्टैंड। तो इसीलिए अंग्रेजी जो इंग्लिश है एक कॉमन भाषा है जिसके माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। साथ में अगर हमें अंग्रेजी आती है तो हम विश्व के किसी भी कोने की व्यक्ति की बात समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे हम गूगल पर सर्च करते, आजकल तो गूगल पर हिंदी में भी आ गया है, लेकिन पहले हिंदी में नहीं आता था तो कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ऐसे बच्चे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको वर्ल्ड लेवल की बातें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी घटनाएं घट रही है। अंडरस्टैंड। लेकिन क्या होता है अगर उनको इंग्लिश नहीं आएगी तो वो गूगल से कंटेंट कैसे सर्च करेंगे दोस्तों, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और सर्च कर लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए व्हाट आई मीन टू से इज वेरी सिंपल, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो हम सब लोगों को अंग्रेजी आनी चाहिए। इसीलिए भारत में अंग्रेजी स्कूलों का चलन बढ़ रहा है। दोस्तों हिंदी की अपनी जगह है, उसका अपना महत्व है, लेकिन अंग्रेजी की अपनी जगह है, उसका अपना महत्व है। तो अंग्रेजी को हम कोई विरोधी भाषा न मानते हुए, कोई हमारा कोई एनिमी न मानते हुए हम ये माने कि अंग्रेजी एक भाषा है जो हमें आनी चाहिए। वैसे भी एक व्यक्ति चाहे तो 10 से 12 भाषाएं सीख सकता है, मिनिमम 4 से 5 भाषाएं तो सीख ही सकता है। जैसे हम बेसिकली बात करूं कि मैं निमाड़ का बंदा हूं, अब निमाड़ी तो मुझे बचपन से ही आती है। अंडरस्टैंड। पर मैं हिंदी सीखा ना, उसी प्रकार अगर हमें हिंदी आ जाती तो हम अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो स्पेनिश, चाइनीज, फ्रेंच बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं। तो हम अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अंग्रेजी जरूर सीख जाएं। और दोस्तों बहुत अच्छी बात यह है कि अंग्रेजी बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। हम चाहे तो 3 से 4 महीने में भाषा को समझ के उसे सीखा जा सकता है। और जब आपको अंग्रेजी आ जाएगी तो आप लंदन जाए, अमेरिका जाए, चाइना जाए, जापान जाए, सब लोगों को अंग्रेजी आती है। क्योंकि पूरा टूरिज्म है ना वो इस पे ही चल रहा है। पूरा टूरिज्म इस पे ही चल रहा है क्योंकि सभी कंट्रीज को पता है कि हमें कोई एक ऐसी भाषा चाहिए जिससे किसी भी कंट्री का व्यक्ति आके हमसे बात कर सके। तो दोस्तों ये आज की बात यही थी कि भाषा हमें आनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे से जोड़ सके। दूसरी बात, जो अंग्रेजी भाषा है ना वो एक चूंकि
इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। कई बार हमें लगता है कि अंग्रेजी सब्जेक्ट है, अरे सब्जेक्ट नहीं है, अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी इज़ अ लैंग्वेज। तो इसीलिए इट्स वेरी सिंपल टू लर्न इट, और इसीलिए मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ, ताकि मेरे जो लेक्चर देखेगा वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ी बहुत आती है तो उससे आगे से कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था कि अंग्रेजी सीखना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि वसुधम, एक फ्रेज़ है हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है वो फ्रेज़, है ना, कि हम चाहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार बने, है ना। तो उसी लिए ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार बन जाए तो एक कॉमन लैंग्वेज की आवश्यकता है, और वो कॉमन लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। तो इंग्लिश सीख जाइए, बाकी हमारी भाषा हिंदी संस्कृत जो भी है वो हमारी अपनी है, हम उसमें बात करते रहेंगे, लेकिन अंग्रेजी सीख जाते हैं तो पूरा विश्व हमारा एक परिवार हो जाएगा। हम कल्चर को एक्सचेंज कर पाएंगे, अपने विचारों को एक्सचेंज कर पाएंगे, अपने नॉलेज को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अपनी बात जो मैंने एक जो टॉपिक बना है अपनी बात, इस सीरीज में मैं आगे भी ऐसी बातें बताता रहूँगा। आपने इतना ध्यान सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।